नमस्कार प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हो। आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। चलिए, मैं आज फिर आपके लिए एक नया 12th मैथमेटिक्स का एक लेक्चर लेकर आया हूं और ये लेक्चर हमारा 12th मैथ में चैप्टर नंबर 11 त्रिविमीय ज्यामिति से है और मैं इस चैप्टर को सीरियल वाइज पढ़ाऊंगा। पूरे चैप्टर के आपको क्रम से लेक्चर आपको मिल जाएंगे। तो मैं इस चैप्टर के अंतर्गत पहला जो चीज मैं आपको बताना चाहता हूं वो किसी एक सदिश रेखा की दिक् कोज्याएं क्या होती हैं ये बताने जा रहा हूं, जिनको इंग्लिश में डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए वेक्टर लाइन, डायरेक्शन कोसाइन, दिक् कोज्याओं को डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं। क्या होता है? डेफिनेशन बोर्ड पर लिखी हुई है कि यदि कोई रेखा एक्स एच, वाई एच तथा जेड एक्स के साथ क्रमशः अल्फा बीटा गामा कोण बनाती है तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा तथा कॉस गामा को उस रेखा की दिक् कोज्याएं कहते हैं। दिक् कोज्याओं को हम एल एम एन से भी प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि मैंने एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस, एक जेड एक्सिस ले लिया। मैं देखता हूं ये हमारी ओपी कोई लाइन है, वेक्टर लाइन है, जो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन के साथ अल्फा, वाई के साथ बीटा, जेड के साथ गामा एंगल बनाती है। इन एंगल्स को, अल्फा बीटा एंगल्स को हम डायरेक्शन एंगल्स भी बोलते हैं, दिक् कोण बोलते हैं। अब इन एंगल्स की हम क्या कर लेंगे? कोसाइन, कोज्या ले लेंगे, तो हमको उस लाइन की दिक् कोज्याएं मतलब डायरेक्शन कोसाइंस मिल जाएंगी। और डायरेक्शन कोसाइंस को मैं एलिमेंट से भी रिप्रेजेंट करता हूं, तो इसका मतलब मैं अगर यहां से लिखना चाहूं तो L बराबर कॉस अल्फा, M बराबर कॉस बीटा और N बराबर ये कॉस गामा बन गया। ये तो हमारी हो गई किसी रेखा की दिक् कोज्याओं के बारे में बात। दिक् कोज्याओं से ही रिलेटेड अब मैं आपको कुछ आर्टिकल एक बताने जा रहा हूं। तो ये डेफिनेशन आपकी हो गई। अब इसके आगे वाली आर्टिकल मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये हमारी अगली हेडिंग है, दिक् कोज्याओं के पदों में किसी बिंदु के निर्देशांक। मतलब किसी बिंदु के निर्देशांक मुझको दिक् कोज्याओं के पदों में कैसे बताएंगे, इसके लिए आप समझिए जरा। मैं सपोज कर लेता हूं ये मेरा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये हमारा जेड एक्सिस। मैं सपोज कर लेता हूं कि ये हमारा कोई लाइन है ओपी और इसकी जो दिक् कोज्याएं, एक मैं एक्स एक्सिस के साथ एंगल अल्फा, वाई के साथ बीटा और जेड के साथ गामा सपोज कर लिया, तो निश्चित रूप से कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा इस रेखा की दिक् कोज्याएं होंगी। अब हम इस बिंदु, किसी बिंदु के निर्देशांक हमें दिक् कोज्याओं के पदों में लिखने। अगर हम इस बिंदु के निर्देशांक को एक्स वाई जेड मान लूं तो इस लाइन की अगर हम दिक् कोज्याओं, बेटा दिक् कोज्याओं को शॉर्ट में डीसीज बोलते हैं। अगर इस लाइन के डीसीज मैं एलएमएन मान लूं, क्या मान लूं? एलएमएन है, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। एल बराबर कॉस अल्फा, एम बराबर कॉस बीटा, एन बराबर कॉस गामा। इस लाइन के मैंने डायरेक्शन कोसाइन, डी फॉर डायरेक्शन, सी फॉर कोसाइंस, तो शॉर्ट में इसको हम डीसीज के नाम से भी जानते हैं, इंग्लिश में शॉर्ट में यही लिखता है। तो एलएमएन है। अब मैं चाहता हूं कि इन बिंदुओं को मैं एलएमएन के पदों में किस तरह से लिखूंगा, ये मुझे बताना है। तो जरा ध्यान से देखिएगा, चूंकि हम सदिश से रिलेटेड चीजें पढ़ रहे हैं, तो मैं यहां से देखो 3D में है तो मैं एक को ही समझाऊंगा, बाकी के लिए मुझको सिमिलरली यूज करना पड़ेगा। बेटा हम जानते हैं ये एक्स एक्सिस पर x दूरी है
और बाई एक्सिस पर बाई है, जेड पर जेड है। अब हम क्या देखते हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स अगर लिखना चाहूं तो x कामा 0 हो गया। मैं चाहता हूं, मैं अगर सपोज कर लूं कि मान लेता हूं, माना वेक्टर OP जो है उसका पोजीशन वेक्टर वेक्टर r मान लो, जो कि xi कैप, yj कैप और zk कैप बन जाएगा। ओके, अब अगर हम OP के मॉडुलस की बात करूं, मापांक की, तो वो वेक्टर r होगा और इस चीज को हम आमतौर पर r से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये डिस्टेंस r हो गई। अब मैं इन ट्रायंगल POM, इस त्रिभुज में ये समकोण लंब ड्रॉ किया परपेंडिकुलर, तो ये 90 डिग्री है। मैंने यहां से परपेंडिकुलर, हम इस ट्रायंगल में कॉस, हमें दिक् कोज्याएं ज्ञात करते हैं। मैं कॉस अल्फा, कॉस थीटा जो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, मतलब आधार बटे कर्ण, क्या होगा, आधार OM है, कर्ण OP है। कॉस अल्फा को मैं चाहूं तो L लिख सकता हूं, OM का मान x है, OP का मान r है। बिंदु के कोऑर्डिनेट्स x y z है, तो मेरा काम क्या है, यहां से x बराबर L r निकाल लेना है। क्या निकालना, जरा ध्यान से देखिएगा, यहां लिख देता हूं, x बराबर ये इधर आएगा L r। सिमिलरली एक के लिए मैंने किया है, बाकी के लिए सिमिलरली अगर हम m बराबर निकालते हैं तो देखो L निकाला तो क्या आया, L निकाला तो x बटे r आया, m निकालेंगे तो y बटे r आएगा, y बटे r, तो y बराबर क्या आएगा, m r, और n बराबर z अपॉन r आएगा, क्योंकि जब L निकाला x अपॉन r तो m निकालेंगे y अपॉन r, तो n निकालेंगे तो z अपॉन r आएगा, तो z बराबर हमारा nr मिल गया। ये हमको जो P के कोऑर्डिनेट्स xy थे उनके कोऑर्डिनेट्स मैंने निकाल दिए। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं, अतः बिंदु जो P है, बिंदु P x y z के डीसीज के पदों में, दिक् कोज्याओं के पदों में निर्देशांक क्या बने, LR, MR, NR। बहुत सीधा सा इसका कॉन्सेप्ट है। ये R क्या है, उस स्ट्रेट लाइन की मैग्नीट्यूड, दूरी कह सकते हैं O से लेकर P तक की, और L क्या है, उसका x एक्सिस के साथ बने कोण का कोज्या, y क्या है, y एक्सिस के साथ बने कोण की कोज्या, n क्या है, z एक्सिस के साथ बने कोण की कोज्या। तो आपको क्या करना है, LR, MR, NR। R क्या है, उस लाइन की डिस्टेंस है, जिस लाइन का हमें क्या नाम, जिस पॉइंट को मुझको डीसीज के पदों में लिखना है, उस पॉइंट तक की, उस स्ट्रेट लाइन की जो ओरिजिन से डिस्टेंस है वो है। तो आपको याद रखना है कि LR, MR, NR, इस तरीके से x बराबर LR, y बराबर MR, z बराबर NR। ये क्या है बेटा, ये किसी बिंदु को, किसी बिंदु के निर्देशांक को दिक् कोज्याओं के पदों में लिखने का एक क्या है, ये तरीका है। याद रखिएगा, 12th में कम ही इस चीज का यूज है, लेकिन जब आगे आप ग्रेजुएशन में आते हैं, बीएससी करते हैं, वहाँ पर ज्योमेट्री नाम की एक पूरी किताब चलती है 3D नाम से, वहाँ पर इस चीज़ का बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत प्रॉब्लम्स मिलती हैं ऐसी सॉल्व करने के लिए। तो इसलिए मैंने इसको अच्छे से करा दिया, आप इसको फ्यूचर के लिए समझ के रखें, 12th में भी आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट तीसरी आर्टिकल ये है कि दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की दिक् कोज्याएं हम कैसे निकालेंगे। मुझको दो बिंदु दे देंगे, उस रेखा की दिक् कोज्याएं पूछेंगे, हम कैसे निकालेंगे। तो सपोज कर लेते हैं, मान लेते हैं, माना दो बिंदु P x1 y1 z1 तथा Q x2 y2 z2 है। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाने से एक रेखा बनेगी। ये मान ली मैंने P
ये x1 y1 z1 और ये q ये x2 y2 और ये z2। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने से जो स्ट्रेट लाइन बनी, इस स्ट्रेट लाइन की हमको दिक् कोज्या बतानी है, डायरेक्शन कोसाइंस बताने हैं। तो देखो मैं क्या करूंगा, मैं तुरंत यहां पर इस तरह से, जरा ध्यान से देखिए, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये हमारा z एक्सिस, ये मूल बिंदु हो ही गया है। अब मेरा काम क्या है, मैं अगर मान लूं कि ये रेखा x एक्सिस के साथ अल्फा बीटा गामा कोण बनाती है, तो cos अल्फा cos बीटा cos गामा इसकी दिक् कोज्या हो गई। तो मुझे cos अल्फा cos बीटा cos गामा ही बताना है। बस मैं क्या करूंगा, मैं जिस दो बिंदुओं को मिलाने से जो लाइन मिली उसके परपेंडिकुलर मैं x एक्सिस पर ड्रॉ कर लेता हूं। मैं यहां से P और Q से x एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए, जिनके कोऑर्डिनेट्स मैंने नाम m और n दे दिए। अब हम जानते हैं ये पॉइंट x एक्सिस पर कितनी डिस्टेंस पर है, x1 डिस्टेंस पर है, ये x1 हो गया। देन इसके कोऑर्डिनेट अगर हम बताएं तो x1 0 हो गया। ये x2 डिस्टेंस पर है, अगर मैं यहां लिख दूं तो ये ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस पर, x2 डिस्टेंस पर है। अब अगर ये x2 डिस्टेंस पर है तो इसके कोऑर्डिनेट्स x2, 0 हो गए। अब आप देखिए यहां से लेकर दूरी यहां तक x1 है और यहां से लेकर यहां तक की दूरी x2 है। अगर हम बीच की डिस्टेंस निकालना चाहूं तो ये दूरी हमारी x2 माइनस x1 निकलेगी, समझे। अब मुझे चाहिए दिक् कोज्या है, तो बेटा मैं यहां से परपेंडिकुलर यहां ड्रॉ कर देता हूं। चलिए हम PQ इसको R नाम दे देते हैं। बेटा ये एक रेक्टेंगल बन गया, आयत। आयत की जो अपोजिट साइड होती है, सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। मतलब अगर ये दूरी यहां से लेकर यहां x2 माइनस x1 है तो ये भी दूरी x2 माइनस x1 ही होगी। ओके, ये दूरी इसके बराबर होगी, लेकिन उससे हमें ज्यादा कुछ लेना देना नहीं है। फिलहाल मैं देखता हूं, अब मुझसे पूछा गया है, मुझसे इस रेखा की दिक् कोज्या पूछी है, तो मैं मानना चाहूं तो मान लेता हूं, माना रेखा जो PQ है, PQ XH YH तथा ZH के साथ क्रमशः अल्फा बीटा गामा कोण बनाती है। मैंने सपोज कर लिया, तो इन एंगल्स को मैं क्या कहूंगा, डायरेक्शन एंगल्स। क्या बोलूंगा, डायरेक्शन एंगल्स, दिक् कोण कहते हैं हिंदी में। अब ये बताइए, मैं अगर इसको आगे तक प्रोसीड, भाई एक्स एक्सिस के साथ अल्फा कोण बनाती है, अगर मैं इसको आगे तक प्रोसीड कर दूं ऐसे, तो मैं देखूंगा कि ये वाला एंगल हमारा अल्फा बनेगा। चूंकि ये लाइन जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो ये लाइन क्या हो गई, तिर्यक लाइन हो गई। जब एक दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो क्या कहते हैं, एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो ये हमारा एंगल इस वाले एंगल के क्या होगा, बराबर होगा। यानी कि दिस इज अल्फा, देन दिस इज आल्सो अल्फा। ओके, अब मैं क्या करता हूं, मैं इस ट्रायंगल को कंसीडर, मेरा काम तो पहले से क्लियर है, कॉस अल्फा मुझको चाहिए, तो मैं अब क्या करूंगा, इन ट्रायंगल मतलब त्रिभुज PQR में जरा ध्यान से देखिए, कॉस चाहिए तो कॉस अल्फा ही ले लेता हूं। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस अपॉन हाइपोटेनस मतलब आधार बटे कर्ण। ये 90 डिग्री है तो 90 के सामने एक कर्ण हुआ, तो क्या बनेगा, PR बटे में PQ। अब हम देखते हैं PR हमको मालूम है x2 माइनस x1 बटे में PQ, तो ये हमारा क्या निकला, कॉस अल्फा। अब हम y एक्सिस और z एक्सिस को हम इस डायग्राम से नहीं एग्जैक्टली शो कर सकता हूं, तो मैं सिमिलरली बात करूं तो बेटा जब हमने कॉस अल्फा x एक्सिस पर निकाला तो मैंने देखा कि इन दोनों के x वाले कोऑर्डिनेट्स सब्ट्रैक्ट हो गए और अपॉन में उस लाइन की डिस्टेंस PQ क्या है, उसकी डिस्टेंस ही तो है।
सिमिलरली अगर हम कॉस बीटा निकालेंगे, कॉस बीटा, तो बाई वाले जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे और डिस्टेंस हमारी पी क्यू बनी रहेगी। कॉस गामा अगर हम निकालते हैं तो हमारा क्या बनेगा, जेड वाला घट जाएगा, Z2 माइनस Z1 अपॉन में पी क्यू। और मैंने आपको पहले ही बताया कि कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा जो है वो क्या होते हैं, लाइंस के क्या होते हैं, डिसीज होते हैं। इसका मतलब मैं कह दूं, अतः रेखा पी क्यू के की दिक को जाए, की दिक को जाए, कि जो दिक को जाए है वो क्या निकली, x2 माइनस x1 बटे पी क्यू कामा y2 माइनस y1 बटे पी क्यू और z2 माइनस z1 बटे पी क्यू। ये हमारा क्या आ गया, ये हो गए डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की दिक को जाए। कैसे आएंगी, x2 माइनस x1 बटे में पी क्यू, y2 माइनस y1 बटे में पी क्यू, z2 माइनस z1 बटे में पी क्यू। आप जानते हो पी क्यू कैसे निकलेगी, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला लग जाएगा। अगर आप, मैं लिख देता हूं, जहां पी क्यू जो है वो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स यानी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, इस फार्मूले से हमको मिल जाएंगे बेटा। चलिए मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन मैं अभी दिक् अनुपात के बारे में आगे बोलूंगा, लेकिन मैं यही समझा देता हूं। डेफिनेशन अभी आगे बताऊंगा, नोट मैं यही लिखा देता हूं बेटा। दिक् अनुपात दो बिंदुओं, कौन से बेटा, दो बिंदुओं Px1 y1 z1 तथा Qx2 y2 z2 को मिलाने वाली रेखा के दिक् अनुपात, दिक् अनुपात बेटा इस शॉर्ट फॉर्म जरूर, इसको डीआरस बोलते हैं, इंग्लिश में कहते हैं डायरेक्शन रेशियोज, यही कारण इसको डीआरस से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये क्या होती है, ये जो डीआरस होते हैं ये दिक् कोज्याओं के प्रोपोर्शनल होते हैं, अनुक्रमानुपाती होते हैं। तो जब ये अनुक्रमानुपाती होंगी तो कांस्टेंट चीज हट जाती है, यानी x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। ये क्या है, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के दिक् अनुपात, यानी x x वाला घटा दो कामा y y वाला घटा दो कामा z z वाला घटा दो, हमारा बन जाएगा। ओके, ध्यान रहे बेटा, मैं एक रिजल्ट आपको पहले बता चुका हूं कि किसी भी लाइन की दिक् कोज्याओं के स्क्वायर का जो सम होता है वो हमेशा एक होता है। आप अगर चाहो तो यहां भी वेरीफाई कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा एक हो जाएगा। मैं ये नोट नंबर पहला हो गया और ये नोट दूसरा लिख देता हूं, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1। तो ये हमारा क्या है, ये रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइंस। ओके, तो ये हमारी तीसरी आर्टिकल कंप्लीट हो गई। बहुत इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल्स हैं, आप इनको ध्यान से समझ लीजिए। अगर आपने इन आर्टिकल्स पर समय दे दिया, इन चीजों को आपने समझ लिया, तो क्वेश्चंस को तो आप चुटकियों में उड़ाओगे। लेकिन अगर इन पर समय नहीं दोगे, इनको समझोगे नहीं, तो क्वेश्चन रटोगे केवल। चलिए अब मैं अगली आर्टिकल की तरफ चलता हूं। ये मेरी चौथी हेडिंग है, अक्षों की दिक् कोज्याएं। हम अब अक्षों के अंदर एक्स एक्स वाई एक्स जेड एक्स तीनों आ जाते हैं। मैं
एक्स एच बाई एच जेड एक्स की दिक्कोज्याएं क्या होंगी ये बताने जा रहे हैं, ये आपको याद भी रखना है। अब हम देखते हैं कि एक्स एच खुद के साथ स्वयं के साथ 0 डिग्री, बाई एक्सिस के साथ 90 डिग्री, जेड एक्सिस के साथ भी 90 डिग्री कोण बनाता है। तो इसकी दिक्कोज्याएं क्या बनेंगी? तो देखो भाई, मैं क्या कर लेता हूं, मैं यहां से ये लिख देता हूं पहला नंबर इसमें एक्स एच की दिक्कोज्याएं तो कैसे होंगी भाई? देखो ये 0 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री ये कोण बनाता है। मुझको इनका क्या कर लेना है? कॉस लेना है, यानी कॉस 0, कॉस 90 डिग्री और कॉस 90 डिग्री। कॉस 0 1 होता है, कॉस 90 0, कॉस 90 0। इसका मतलब एक्स एक्सिस की दिक्कोज्याएं 1 0 0 आ गई। सिमिलरली अगर हम बाई की बात करूं, बाई एच की दिक्कोज्याएं, बाई एच की दिक्कोज्याएं, बाई एच की जो दिक्कोज्याएं हैं वो बाई एच एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री कोण, खुद के साथ 0 डिग्री कोण और जेड एक्सिस के साथ 90 डिग्री कोण। अब इनका हम कॉस कर लेंगे तो ये दिक्कोज्याएं दे देगा, ये हमारा बन जाएगा कॉस 90 डिग्री। अब मैं देखूं कॉस 90 0, कॉस 0 1, फिर कॉस 90 0। बेटा ये एक्स एक्सिस की दिक्कोज्याएं, ये बाई एक्सिस की दिक्कोज्याएं। ऐसे ही अगर हम तीसरा जेड एक्सिस की बात करूं, जेड एच की दिक्कोज्याएं, जेड एच की दिक्कोज्याएं क्या होंगी? कॉस 90, क्योंकि जेड एच एक्स एच के साथ 90 डिग्री बनाएगा, और हम बाई एच के साथ भी जेड एच 90 डिग्री बनाए हैं, लेकिन खुद के साथ तो हर कोई 0 डिग्री बनाता है। तो मैं cos 90 0, cos 90 0, cos 0 1। आप ये तीनों चीजें हमेशा याद रखें, बहुत लाभकारी हैं बेटा। कि एक्स एच की दिक्कोज्याएं 1 0 0, बाई एच की दिक्कोज्याएं 0 1 0 और जेड एक्स की दिक्कोज्याएं 0 0 1 है। ओके, तो ये हमें आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। चलिए अगले टॉपिक की तरफ चलता हूं। ठीक, तो अगला टॉपिक हमारा दिक् अनुपात है, जिसको इंग्लिश में डायरेक्शन रेशियोज बोलते हैं। क्या डेफिनेशन है इसकी? यदि 3 राशियां ए बी सी रेखा की दिक्कोज्याओं एल एम एन के समानुपाती हैं तो उन्हें इस रेखा की इन्हें उस रेखा के दिक् अनुपात कहते हैं। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, कुछ नहीं, कोई भी जो राशियां किसी रेखा की दिक् अनुपात के समानुपाती हैं तो वो राशियां हमारी क्या कहलाएंगी? उस रेखा की दिक्कोज्याएं कहलाएंगी, सॉरी दिक् अनुपात कहलाएंगी। तो जरा ध्यान से देखिएगा, हम यहां पर एक फार्मूला भी आपको करा देते हैं, रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज। तो अब मैं यहां से इसका मतलब ये हुआ कि मैं ये लिख सकता हूं कि L प्रोपोर्शनल टू A, M प्रोपोर्शनल टू B और N प्रोपोर्शनल टू समानुपाती है ना। मतलब दोनों एक के बढ़ने से, जैसा नेचर एक में होगा दूसरा में वैसे ही होगा। एक बढ़ेगी तो दूसरी बढ़ेगी, एक घटेगी तो दूसरी घटेगी, समानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती, एक के बढ़ने पर दूसरी घटती है, मतलब अपोजिट गुण होता है। अब हम जानते हैं प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो हम एक कांस्टेंट के लाए, यहां भी हम के लाए, यहां भी हम लाए के। मैं L अपॉन A बराबर के, मैं यहां M अपॉन B बराबर के, मैं N अपॉन C बराबर के, मैं L अपॉन A बराबर यहां से M अपॉन B बराबर N अपॉन C बराबर, ये हमारा K बन गया। इसको दे दो समीकरण नंबर 1। अब मैं क्या करता हूं, ये जो चीज दी, चूंकि हम जानते क्या है, वी नो दैट, क्या जानते हैं,
मैंने आपको पहले भी आर्टिकल बताई है कि किसी भी लाइंस की दिक् कोज्याओं के वर्गों का योग हमेशा एक होता है। इसका मतलब एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1। एल स्क्वायर क्या है? के स्क्वायर ए स्क्वायर, के स्क्वायर बी स्क्वायर, के स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर 1। के स्क्वायर कॉमन ले लिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 1। के स्क्वायर बराबर 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। के बराबर हमारा 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अगर हम चाहें तो यहाँ पर प्लस माइनस का भी यूज कर सकता हूँ। अब ये के का मान मैं उठाकर इक्वेशन नंबर 1 में रख देता हूँ। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से मुझको एल अपॉन ए बराबर एम अपॉन बी बराबर एन अपॉन सी बराबर के का मान है प्लस माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब यहाँ से एल अपॉन ए बराबर प्लस माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब एम अपॉन बी बराबर प्लस माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। फिर एन अपॉन सी बराबर प्लस माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो यहाँ से एल बराबर ए उधर जाएगा तो प्लस माइनस ए अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यम बराबर प्लस माइनस बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और एन बराबर प्लस माइनस सी अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये क्या है? ये बेटा डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस, दिक् अनुपात और दिक् कोज्याओं में क्या है रिलेशन है। अगर किसी लाइन की दिक् कोज्याएं आपको दी हैं तो आप दिक् अनुपात दिए हैं तो आप दिक् कोज्याएं इन फार्मूले से निकाल सकते हैं। ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एम बराबर बी अपॉन सी अपॉन एन बराबर। ये हमारा दिक् कोज्याओं से दिक् अनुपात से दिक् कोज्याएं निकालने का क्या हो गया? ये फार्मूला हो गया, रिलेशन हो गया, रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज। ओके, तो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे लगाने के लिए। ठीक, चलिए अब अगला टॉपिक, इसके आगे का जो है वो इसके नेक्स्ट लेक्चर जो मैं लाऊंगा उसमें मैं टॉपिक वाइज क्रम से ही कवर करूंगा। चलिए, आज का लेक्चर ये कैसा लगा आप सभी लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और मैं इस पूरे चैप्टर को बहुत क्रमबद्ध तरीके से पढ़ाऊंगा, कोशिश करूंगा कि रेगुलर वीडियो आपको मिले। ठीक है, तो ठीक है, धन्यवाद।